बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। तो समझ गए ना कि सांवरे रसिया से अपनी यारी पुरानी है, आजकल की नहीं है, आजकल के लोगों के द्वारा बनाई गई नहीं है, बड़ी पुरानी है। और उस पुरानी यारी को भुलाना नहीं चाहिए। उस यारी को याद रखो कि हमारी यारी है ठाकुर जी के साथ, भगवान के साथ हमारा रिश्ता है, संबंध है। तो ब्रज में तो महाराज लाला क्या हुआ, यहाँ तो ब्रज में आनंद ही आनंद हो गया। क्या बालक, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या सन्यासी, सब कान्हा 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 कन्हैया लाला, बस यही सबकी जुबान पे रहता। भगवान ने एक फल वाली पर कृपा की, एक फल बेचने वाली आती तो उसके मन में आता कि हमने नंद के लाला के बारे में बड़ा सुना है, ऐसा है वैसा है, ऐसा दिखता है, काश एक बार उसके दर्शन हो जाते। तो फल वाली मन में लेके ये हल्ला मचाती मचाती नंद महल के बाहर से जा रही थी। भाव की तो बात है, भाव की आवाज कोई सुने ना सुने वो सुन लेता है। सुन लिया फल वाली बुला रही है, सो ठुमक ठुमक अपने चरणों से बढ़ते बढ़ते फल वाली के डोरे आए। मैया, ओ मैया रुक जा, अरे मैया हमको थोड़ा फल देती चली जा। आहा, मैया के कान में ऐसी मिश्री जैसी मीठी आवाज जो आज तक मैया ने नहीं सुनी। आज सुनी तो मैया को रोम रोम खिल गए। कौन है ये बालक? पीछे मुड़ के देखा तो श्याम वर्ण के श्याम सुंदर खड़े थे। सुंदर हाथों में मैया ने कंगन पहना रखे, कड़ूला पहना रखे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फल वाली रुक गई, फल उतारा, अपनी टोकरी उतारी। लाला क्या चाहिए? मैया हमको फल दे दे, तेरी टोकरी में बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे फल रखे हैं, हमारो मन कर रहे हो खावे को। तो टोकरी वाली अम्मा बोली, मैया कहती है ऐसे कैसे दे दूंगी, फल लेने के लिए पहले कुछ तुमको देना पड़ेगा, भीतर से कुछ अपने घर से अपनी मैया से लेके आओ, अनाज मांग के लाओ। हाँ हाँ मैया अभी लेके आता हूँ। सोई ठाकुर जी जोर से भागे, भंडार घर में गए, अपनी छोटी छोटी हाथों में छोटे छोटे कर कमलों से अन्न भर करके लेकर के आ रहे हैं फल वाली के पास। पर कैसे ला रहे हैं? लाते लाते रास्ता में सबरे दाने गिरते जा रहे हैं, अनाज के सबरे दाने फैलते जा रहे हैं। और जब तक फल वाली के पास आए वह हाथ में 2-4 ही दाने बचे थे। फल वाली देख के हंसने लगी। ये लेके आया तू? हाँ मैया ये लेके आया हूँ। फल वाली बोली चल कोई बात नहीं, तेरी वाणी में इतनी मिठास है ना कि ये भी न दे तो सब वार दूं तुझ पे, ले ले जा फल। तो ठाकुर जी ने फल दे दिए, ठाकुर जी को फल दिए, फल वाली ने लेके चले गए प्रभु। और फल वाली अपना टोकरा सर पे रख के अपने घर जाती है, पर जैसे घर जाके टोकरी उतार के खोल के देखती है तो क्या दिखा उसमें? अरे वो 2-4 अन्न के दाने, पूरी टोकरी हीरे मोती जवाहरात से भरी हुई थी। ऐसी कृपा भगवान ने फल वाली पर की है। फिर श्याम सुंदर ने सोचा कि अब हमारे इस जन्म का, इस वृंदावन में, इस ब्रज में हमने जन्म लिया है, इस वृंदावन की क्या महिमा है ये भी तो पता लगना चाहिए लोगों को। तो फिर भगवान ने क्या किया? ब्रज की धन्यता बढ़ाने के लिए, ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रज की माटी खाई कि देखो जगत पिता होकर के भी जो ब्रज की माटी खा रहा है वो ब्रज की धरती कितनी भाग्यशाली होगी जहां की माटी भी इतनी धन्य है। दुनिया में जितना भगवानों को सम्मान मिलता है ना,
ब्रज में उतना ही सम्मान भगवान बराबर ब्रज की माटी को मिलता है, वृंदावन की माटी को मिलता है। जैसे कोई चंदन लगाता है वैसे ब्रज के लोग, ब्रज के रसिक ब्रज की माटी, ब्रज रज लगाते हैं, रज रानी लगाती है, ब्रज की माटी की महिमा है। तो वैसे तो मैंने एक दिन पूछा था, पर आप बहुत कम लोग ब्रज आए हुए हो। अब देखो, ब्रज तो जाना ही चाहिए सबको, एक बार तो जीवन में जाके दर्शन करना ही चाहिए। कैसा है वृंदावन, कैसा है ब्रज, कहाँ कन्हैया ने जन्म लिया। आप जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, देखो होता नहीं, आप जिनको अपना आदर्श मानते हो, मान लो कोई धंधे वाला बिजनेसमैन आपका आदर्श है और वो अपनी जीवनी बता रहा हो, हम फलाने इतने बजे उठते हैं, ये जगह हमारी फेवरेट है, ये रंग हमें पसंद, तो उसको देखने में कितना अच्छा लगता है कि जी हमारा जो आदर्श है, ये सुनेंगे तो इसके बारे में और जान पाएंगे कि इनके जीवन में पर्सनल जो है चीज़ें वो कैसी हैं। तो वैसे ही भगवान, सारी दुनिया में भगवान है, पर अगर पर्सनली उनको जानना हो, व्यक्तिगत रूप में भगवान को जानना हो, तो उसके लिए ब्रज में जाना पड़ता है, वृंदावन जाना पड़ता है। वृंदावन में जाके मांगना पड़ता है भगवान से कि हम आपको जान पाएं, आपसे प्रेम कर पाएं, ऐसी कृपा करो। और वृंदावन धाम जब कृपा करता है तभी भगवान से प्रेम हो पाता है। तो कोई वृंदावन कोई जगह नहीं है, कोई घूमने का स्थान नहीं, कोई ऐसा ही, ये भगवान का साक्षात स्वरूप ही वृंदावन है, ब्रज है। तो भगवान ने ऐसे खेल रहे थे यमुना के घाट पे कि कुछ ग्वाल वालों ने देखा कि एक माटी की डरी उठाई और मुख में रख ली ठाकुर जी ने। अब तो ग्वाल वालों ने सोची आज मैया पे याकूब बड़ी जोर से मार परवाएंगे, पिटवाएंगे। दाऊ दादा बलराम जी को अपने संग लगा लिया, क्योंकि ये कन्हैया दिन भर बलराम जी को डांट खवाते थे। मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, अरे मैया ये मोते कहे कि तू मैया गोरी बाबा गोरे, तू कहाँ ते कारो पैदा है गए हो, तू मैया बाबा को बेटा ना है तो मेला में ते लाए आधी रोटी में मांग के। सो मैया जैसे सुनती तो डांट लगाती, अब जैसे बलराम जी को डांट पड़ती ये खिलखिला के हंस जाते, आह मजा आ गया, खूब डांट पड़ी आज, रोज डांट लगवाते। कभी कहते मैया ये दाऊ दादा हमको जाके जंगल में हुआ हुआ कह के डरावे, मैया मैं एकदम डरब जाऊं, तो फिर मैया डांट लगाती। दाऊ दादा ने सोचा आज आया ये ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हम बताएंगे इसको। तो आई यशोदा मैया को सब ग्वाल वाल शिकायत कर रहे, मैया हद है गई तेरो छोरा, माखन खाए मिश्री खाए, चलो यहाँ तक तो ठीक, पर अब तो यानी हद कर दई। कहा भयो, बोले मैया तेरो छोरा हम तो बतावे ना डर के मारे कि तुम मानेगी न मानेगी, पर अभी अभी आ रहो यमुना जीते, देखियो वा को मोड़ो खुलवा के, वाने माटी खाइए। माटी खावे लगे हो मैया, बड़ी बुरी आदत पड़ जाएगी माटी खाने की, पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, रोग है जाएगो। अब तो यशोदा मैया तो इंतजार में खड़ी कि ये आए और फिर हम इसको डांट लगाएं। ठाकुर जी आए, यशोदा मैया ने पकड़ा कान, क्यों रे कन्हैया तेने माटी खाई? तो एकदम ठाकुर जी भोला सा मुंह बना करके मुकर गए, ना ना मैया मैंने तो नहीं खाई, पर ये ग्वालवाल तो सब कह रहे हैं कि तेने माटी खाई। लाला बोले मैया तू इनके बहकावे में कैकू आ रही है, ये सब चढ़ेला हैं, ये सब मोते छिड़े हैं, जले हैं मोए देख देख के। मैया बोली तोते कैकू जरेंगे ये? बोले ये मोते यूं जरे ना, जितनो सुंदर मैं हूं उतने सुंदर ये ना है ना, ये हमारे जरे हैं। और मैया एक जरवे को कारण है, जितनो प्यार मैया तू मोते करे ना, इतनो इनकी मैया ना करे इनते, या हमारे तो और मोह देख देख करके ये जरते रहे कि यशोदा मैया इतनो प्यार करे अपने लाला को, हमारी मैया तो करे ही नहीं। और ठाकुर जी मैया के पॉइंट बना रहे हैं ताकि मैया रीझ जाए, खुश है जाए और यह बात को यहीं भूल जाए।
पर मैया भी आज भूलने वाली में से नहीं। मैया बोली वो तो सब ठीक है, जरे के ना जरे मुंह में देख लूं, पर तू ये बता तेने माटी खाई कि नहीं खाई? ना मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छो ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, पर तेरो भैया थोड़ी झूठ बोलेगो, बलराम थोड़ी झूठ बोलेगो, ये भी कह रहे हो तेने माटी खाई। ठाकुर जी बोले अच्छो ये बात है, तो आज लगे सबरो बदलो हमते लियो जा रहे हो है। दाऊ दादा अरे भैया ने कोने में आओगे हमारे संग? बलराम जी बोले क्यों काका में? बोले आओ तो ने। तो दाऊ दादा को कोने में लेकर के गए और जाकर के ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ दादा आप कहो तो हम आपकी भी बता दें। बलराम जी बोले हमारी क्या बताएगा, तो हमको माटी खाते हैं? बोले माटी तो नहीं खाते पर वो बता दें। ले क्या? ले बता दें यमुना के घाट पर अपने सखा मंडली को ले जा करके घोट घोट करके भांग के गोला कौन खाता है? अब तो महाराज दाऊ दादा एकदम समझ गए कि अगर ये बात इसने बता दी तो मैया इसको छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाएगी। सो भागे भागे बलराम जी आकर के यशोदा मैया से कहते अरे नहीं नहीं मैया ये सब ग्वाल वाल तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारो कन्हैया तो बड़ो सूदो, ये थोड़ी माटी खाएगो। मैया समझ गई कि ये दोनों अब एक संग मिल गए हैं। मैया बोली मोकू तुम सब बहकावे में नहीं ला सको, मैं जानू हूं तू कितनो सीधो और तेरे भैया भी कितनो सीधो है। आज दूध को दूध पानी को पानी है के रहे हो, खोल मोड़ो दिखा मोड़ो। अब ठाकुर जी जरा घबराने लगे, मुंह दिखाएंगे तो सब भेद खुल जाएगा। अरे मैया तू काय को पीछे पड़िया रे, अपने लाला पे ने भरोसो तो रख। मैया बोली भरोसो भरोसो सब बाद में देखूंगी, पहले मोड़ो खोल के दिखा मुंह को। अब ठाकुर जी समझ गए कि मैया आज मानेगी नहीं तो ठीक है, लो आज हम तुमको अपना मुख दिखाते हैं। और जैसे भगवान ने मुख दिखाया, मुंह खोला तो मुख में क्या दिखा? मुख में चारों ओर यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का, समग्र ब्रह्मांड का कृष्ण के मुख में दर्शन हुआ। चारों ओर ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, वैकुंठ वैकुंठपति बन के यही वहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैया बेचारी आंखें खोल खोल करके देख रही है, ये सिंहासन पर ही कृष्ण कन्हैया और सब इसकी आरती पूजा सेवा करने के लिए ठाड़े हैं। मैया ये सब देख करके एकदम बुद्धि चकरा गई और मूर्छित होके बेहोश होके गिर पड़ी। अब मैया बेहोश हुई तो ठाकुर जी घबराए कि ये तो गड़बड़ हो गई। मैया बेहोश हो गई तो पानी लाए, पानी ला के मैया के मुख पे डाला। मैया ने आँख खोली तो खोल के देखा कृष्ण बैठा है। यशोदा मैया हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, अरे लाला कन्हैया, अरे ओ भैया मुझको क्षमा कर दे। अरे मैं तो तोको अपनो छोरा मान के कभी तोको डांट लगा दई, कभी कान पकड़ ली, कभी डंडी तक दिखा दई, पर आज समझ आ गई तू पुत्र नहीं है, तू तो साक्षात भगवान है। अरे लाओ कोई थाली वाली लाओ, आरती पूजा करूं, भगवान मेरे घर पधारे हैं। अब भगवान ने सोचा लो हो गया काम, जो नहीं चाहते थे हम वही हो रहा है। हम नहीं चाहते थे कि मैया हमको भगवान माने समझे और मैया के अलावा कोई भी भगवान माने समझे, और यहाँ तो मैया लग गई पूजा आरती करने। ऐसे इस पूजा के लिए नहीं आए हम, इस ब्रज में प्रेम पाने के लिए आए हैं। भगवान मान लेंगे तो फिर ये ब्रजवासी प्रेम नहीं देंगे, फिर पूजा ही पूजा करेंगे। भगवान की लोग पूजा ज्यादा करते, प्रेम कम करते, जबकि ब्रज का भाव कहता है पूजा करो ना करो पर भगवान से प्रेम करना चाहिए। पूजा करो, पूजा भी एक रूप है, पर केवल पूजा करने से काम नहीं चलेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। भगवान से, अब भगवान नाम आते ही ना, पहली बात तो भगवान नाम आते ही मन में एक थोड़ा सा डर आ जाता, अरे भगवान है। भगवान से ऐसे बात करो, हाथ जोड़ के खड़े रहो। भगवान के गले में हाथ डाल के कंधा पे थोड़ी तुम चिड्डी खा लोगे, पर ब्रजवासी नहीं जानते थे भगवान है, इसलिए कन्हैया की पीठ पर चिड्डी भी खाते थे, खेलते भी थे,
गाली भी सुना देते, डांट भी लगा देते। ये सब भगवान के साथ थोड़ी हो सकता है। इसलिए भगवान ने सोचा कि नहीं, ये मैया के जो विचार आ रहे हैं इस सबको खत्म करो। योग माया से कह करके मैया को एकदम जो देखा मैया ने उस सबको भगवान ने भुलवा दिया। मैया भूल गई एकदम कि मैंने क्या मुख में देखा, और लाला को अपने गले से लगा लिया। फिर से अपना बच्चा अपना लाला समझती हुई कन्हैया को गले से लगा लेती है। इस प्रकार भगवान ने ब्रज की माटी खाई।